हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 10th का बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर कवर करने वाले हैं और काफी कुछ सीखने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल के बारे में बताने से पहले मुझे लगा एक बार इस चीजों को भी डिस्कस करना जरूरी है कि सर्कल एक्चुअली में शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब अगर हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में बात करें या फिर बहुत जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी तब से हम बात करें तो सर्कल ना काफी ह्यूमंस को फैसिनेट करता रहा है। क्योंकि अगर ये शेप ही कुछ ऐसा है हमारे पास, तो अगर हम बहुत प्री हिस्टोरिक में जाएं तो हमें ऐसे मेगालिथिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मेगालिथिक स्ट्रक्चर मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टोन खड़े किए गए हैं जो बिल्कुल सर्कुलर पाथ में है। क्यों किए गए थे ये हमें अब तक नहीं पता। हो सकता है हम मून्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट हो सकता है कोई रिलीजियस पर्पस रहा हो। तो इस तरीके से हमने एक सर्कुलर पाथ बनाया था। ठीक है। अगर हमें केव पेंटिंग्स की बात करें तो केव पेंटिंग्स में हमारे पास देखो, ये आप क्लियरली स्क्रीन स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसे सर्कुलर चीजें बनी हुई है। ये चाइना का इनियन हो गया। इनियन हो गया। सर्कल से रिलेटेड अभी काफी सारी मिस्ट्रीज हैं जिसे सॉल्व करना बाकी है। तो सर्कल शुरू से ही हमें फैसिनेट करता है। मानव सभ्यता की शुरुआत से कुछ तो ऐसा है इस फिगर में जो अपने अंदर मिस्ट्री, अपने अंदर एक रहस्य छुपाए हुए है। हम उन रहस्यों को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, फिर हम क्लास 10th पे आ जाएंगे। बट एक बार आइडिया कि सर्कल बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ हम कुछ कुछ चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ है इसमें जानने लायक। चाइना की अगर इंडियन की बात करें, एक लाइट को दर्शाता है, एक डार्कनेस को दर्शाता है। मेल फेम एनर्जी को दर्शाता है, दूसरा फीमेल एनर्जी को दिखाता है, दर्शाता है। अच्छाई को दर्शाता है, दूसरा बुराई को दर्शाता है। तो कोई भी चीज दुनिया में म्यूचुअल एग्जिस्ट करती है। एक है उसका ऑपोजिट जरूर एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ आप एग्जिस्ट नहीं करोगे, आपका एक ऑपोजिट वर्जन भी एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ अच्छाई एग्जिस्ट नहीं करती, बुराई भी एग्जिस्ट करती। सिर्फ अंधकार नहीं होता, उजाला भी होता है, रोशनी भी होती है। ठीक है। तो यही अलग अलग सभ्यताओं में कल्चर सर्कल को लेकर अलग अलग विचारधाराएं थी। हर कोई फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने की जब पेंटिंग्स बनती थी या फिर कभी भी पेंटिंग्स बनाता था तो आर्टिस्ट सर्कल को जब बनाता था तो अलग अलग आइडियाज दर्शाता था अपने। कोई कुछ दर्शाता था, कोई कुछ दर्शाता था। इसी के लिए सर्कल एक डिवाइन एनर्जी की तरह हो सकता है। एक सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी जो एकदम ईश्वर की तरह हो, एक डिवाइन एनर्जी को दर्शा सकता है। दूसरी तरीके से सर्कल एक डेमोक्रेटिक वे को भी दर्शा सकता है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ को भी दर्शा सकता है, जिसमें सभी के विचार के, सभी के आइडियाज की बारे में बात होती हो। सर्कल यूनिटी को दर्शाता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को दिखाता है, भाईचारे को दर्शाता है। ठीक है। वहीं हमारे पास हिंदुइज्म या जैनिज्म में बात करें तो धर्मचक्र होता है, जिसे हम बोलते हैं धर्मचक्र। ये अलग अलग चीजों को दर्शाता है, बट हम इस पे तो डिस्कस नहीं करेंगे। बट हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल कहाँ कहाँ यूज हुआ है। ठीक है। तो बस इतना ही था। इवन ब्लैक मैजिक में भी सर्कल यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई सारे मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखे, उसमें रिचुअल्स होते हैं। एक सर्कल के अंदर कुछ अलग अलग से पैटर्न फॉलो करते हैं, उसमें फिर रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। हो सकता है क्या हो क्या नहीं हो, ब्लैक मैजिक में मेरा पर्सनली बिलीफ नहीं है। बट ऑफकोर्स कुछ चीजें वो कर रहे होंगे सर्कल, कहीं ना कहीं मैथ भी होगा इसमें। मैथ अगर जहाँ सर्कल है वहां मैथ ना हो तो ये तो वही वाली बात हो गई कि हमारे पास खाना है और खाने वाला ही कोई नहीं। बेकार लॉजिक था। नहीं लॉजिक अच्छा। खैर, अब आते हैं हम सर्कल पे। इसमें तो भाई सर्कल सर्कल इंसान तब से बनाते जा रहे हैं। पूरे प्राचीन काल आदि मानव ने भी खूब सर्कल बनाया। अब सर्कल है क्या, सर्कल से हमारा मतलब क्या है। अब देखो सर्कल है क्या। सर्कल क्या दर्शाता है। मान लो एक हमारे पास सर्कल दर्शाता है। मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। पढ़ लिया नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। सर्कल क्या है। मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कोई डिस्टेंस पे जाओ, लेट इट वो डिस्टेंस 5 मीटर हो। ठीक है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम फिक्स करते हैं, इसको हम नहीं चुनेंगे, इसको हम फिक्स ने फिक्स कर दिया। इस पॉइंट से फिर हम 5 सेंटीमीटर पे, ये पॉइंट था हमारे पास। इस पॉइंट से हम 5 सेंटीमीटर पे गए। इस पॉइंट से सभी पॉइंट को आप ढूंढो जो जो 5-5 सेंटीमीटर पे हो, 5-5 सेंटीमीटर पे हो। ऐसे सभी पॉइंट्स को हम ढूंढेंगे। जब आप ऐसे सारे पॉइंट्स को ढूंढ लोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग सा शेप मिलेगा। इस शेप को ही हम सर्कल कहते हैं। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम सर्कल बोलते हैं। और ये पॉइंट्स इनफाइनाइट होने चाहिए, ये पॉइंट्स टोटल इनफाइनाइट होने चाहिए। इन पॉइंट को हम फिर सर्कल बोलेंगे। सर्कल की ही डेफिनेशन। और ये फिक्स होना चाहिए, पॉइंट फिक्स होना चाहिए। ठीक है। फिर से मैं डेफिनेशन बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, इरेज करके मैं डेफिनेशन बताता हूँ। एक हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट से आप 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे गए। ऐसे सभी पॉइंट्स जो इससे सेम डिस्टेंस में 5-10 अब जिससे हो सेम डिस्टेंस में आपने उनको इकट्ठा कर लिया। जैसे आपने इकट्ठा किया,
उस चीज को हमने क्या कहा, ये जो शेप मिला है, इस शेप को हमने बोला सर्कल। क्या बोला? इस शेप को हमने बोला सर्कल। बस इतनी ही डेफिनेशन है सर्कल की। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो फिक्स था वो कभी नहीं बदलता, उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? फिक्स को हम बोलते हैं सेंटर। फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। तो अगर आप देखोगे तो सेंटर की डेफिनेशन, द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑन सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस। वो फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट जिससे सर्कल के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे, ये इक्वल पॉइंट डिस्टेंस पे। अब कोई भी पॉइंट लोगे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है? उन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पे सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इससे इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगे। इसको हम बोलते हैं सेंटर। फिर हमारे पास क्या है, रेडियस आता है। सेंटर से सर्कल को छूने वाली लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे फिर से, सेंटर है ये सेंटर से एक लाइन जो सर्कल को छूती है, इसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है? द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को आप छुओ, उस लाइन को हम बोलेंगे रेडियस। तो ये हमारे पास रेडियस हो गया। और जाहिर सी बात है, रेडियस हमेशा बराबर होगा, है ना? रेडियस हमेशा बराबर होगा। कोड, कोड क्या है? मान लो आपने एक सर्कल लिया, मान लो आपने एक सर्कल लिया, इस सर्कल को दो पॉइंट पे छूने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। इस सर्कल को दो पॉइंट पे छू रहा है, ये लाइन दो पॉइंट पे छू रहा है, ये लाइन एक बार यहाँ छू रहा है, एक बार यहाँ छू रहा है, ऐसी लाइनों को हम बोलेंगे कोड। क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे। लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, एक ऐसा लाइन जिसका एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करता हो, ये लाइन सेगमेंट हमने लिया। लाइन सेगमेंट मतलब ऐसी लाइन जिसका फाइनाइट लेंथ होता है, लाइन में अंतर होता है। लाइन क्या होता है? जो दोनों तरफ अनंत की तरफ जाती है। बट हमारे पास कोड क्या होता है? जिसका एक ऐसी लाइन जिसका एंड पॉइंट सर्कल के दो पॉइंट पे लाई करता है। लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। ठीक है? या ऐसी लाइन हम इसका एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है डायमीटर। देखो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर वो कोड है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच तो करता है, साथ में सेंटर से पास होता है। मतलब ये भी क्या है? डायमीटर एक कोड है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड। अब मेरे पास डायमीटर क्या हुआ? डायमीटर क्या हुआ? अरे यार रुक जाओ। मान लो ये हमने सर्कल बनाया, ये सर्कल जब मैंने सर्कल बनाया, तो सर्कल को सेंटर दो पॉइंट पे टच करने वाली लाइन जो सेंटर से भी पास हो, इसको हम बोलेंगे डायमीटर। इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। अच्छा, डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशनशिप है क्या? देख सकते हो, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। मतलब आर प्लस आर इक्वल टू डी, डी के बराबर होगा। आर प्लस आर डायमीटर के बराबर होगा, मतलब टू आर डायमीटर के बराबर होगा। हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है? मतलब डायमीटर आपको दिया गया है तो आप रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस दिया गया है तो आप डायमीटर निकाल सकते हो। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है? उसके बाद आता है सरकमफ्रेंस। फिर आता है हमारे पास सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कुछ नहीं यार, सरकमफ्रेंस बहुत ईजी सी चीज है। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या है? सरकमफ्रेंस में बताते हैं आप। सरकमफ्रेंस क्या आता है? मान लो एक हमारे पास सर्कुलर कोई बाउंड्री है, कोई प्लॉट है। ठीक है? अब सर्कुलर बाउंड्री है मेरे पास, तो ये आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होगी, बाहर की जो आउटर बाउंड्री की लेंथ होगी, टोटल यहाँ से लेके वापस जो यहाँ तक आएगा, इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया, आपने कोई प्लॉट लिया और उसको बाहर किनारे पे बाउंड्री करवानी है, पूरी बाउंड्री करवानी है, तो इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। पुराने जमाने में पुराने शेप्स में से पेरीमीटर बोलते थे, याद है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल था, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, इसको हम पेरीमीटर बोलते थे। स्क्वायर में इसे हम पेरीमीटर बोलते थे, इस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड, इसे पेरीमीटर बोलते थे। ट्राइंगल में दिस साइड इसे हम पेरीमीटर बोलते थे। उसी प्रकार से सर्कल के केस में हम इसे क्या बोलेंगे? यहाँ से कोई चीज पूरी गई है, वापस यहाँ पर आ गई है, यहाँ तक वापस आई है, इसको हम बोलेंगे, इसकी लेंथ कितनी है, इसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। दूसरे शब्दों में आउटर बाउंड्री की लेंथ। ठीक है? ठीक है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस इक्वल टू टू पाई आर। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है, भैया पाई क्या है? फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस का, कैसा है अभी ध्यान में, तो आप रख लो इस चीज को। रही बात पाई क्या है, मैं अभी पाई बाद में समझाता हूँ। फिलहाल बाकी टर्म पे आ जाते हैं। तो आते हैं आर्क। अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, माइनर आर्क, स्मॉलर आर्क
और मेजर आर्क, और अब देखो इसका, देखो क्या, इन्हें मैं इरेज करता हूँ। चलो, आर्क, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक हमारे पास ये है सर्कल, इस सर्कल का सेंटर ये रहा, ठीक है, इसका, इसके सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क, ये लेंथ कितनी है, इसको मैं बोलूंगा आर्क। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ, इसको मैं बोलूंगा आर्क। तो ये मेरे पास हो जाएगा आर्क, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये मतलब पूरे सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक आर्क बोल सकता हूँ। ये मेरे पास एक आर्क हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली आर्क हो गया। आर्क कितना कुछ भी हो सकता है, ये मेरे पास एक आर्क हो गया, ये मेरे पास आर्क हो गया, ये मेरे पास आर्क हो गया। तो सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा टुकड़ा, सर्कमफ्रेंस तो पूरा ही सर्कल का लेंथ था, बट सर्कमफ्रेंस का उसका एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखो, ऐसे सेंटर जिनका, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल एक सर्कल मैंने ये बनाया, और मैं दूसरा सर्कल ऐसा बनाता हूँ जिसका सेंटर यही हो, ऐसे सर्कल को हम क्या बोलेंगे, जैसे ग्रीन वाले का और ये येलो सर्कल का दोनों का सेंटर सेम है, ऐसे बोल, ऐसे सर्कल को बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। ओके, देखो सेक्टर, द रीजन, द रीजन क्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क बिटवीन देम। तो ये मेरे पास सर्कल है, ये मैंने बनाया। अब देखो, ऐसी जगह जो सर्कल के दो रेडियस और आर्क से कवर्ड हो, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला सेक्शन, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। द रीजन एनक्लोज बाय टू रेडियाई, ये दो रेडिया से रीजन एनक्लोज हो गया, और आर्क से, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। तो दो तरीके के सेक्टर होते हैं, ये छोटा वाला सेक्टर को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इस बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेक्टर। अच्छा, जब तक कहा ना जाए ना, तो माइनर सेक्टर मतलब सेक्टर अगर कहीं लिखा है तो सेक्टर हम छोटे वाले सेक्टर को ही लेंगे, जब तक स्पेसिफाइड नहीं है। जब स्पेसिफाइड है तब तो बात ही क्या है, सेक्टर, ठीक है। दूसरा है सेगमेंट, सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द corresponding आर्क। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सर्कल बनाया, और ये सर्कल बनाने के बाद मैंने ये बनाया कोड, ये बनाया मैंने कोड, तो इस कोड और इस आर्क के बीच में जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, इसको मैं बोलूंगा सेक्टर, सेगमेंट, क्या बोलूंगा, सेगमेंट। तो ये मेरे पास सेगमेंट हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है तो इसको बोलूंगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। और इंटीरियर ऑफ द सर्कल मतलब ऐसी भी कोई पॉइंट, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के अंदर लाई कर रही है तो उसको बोलेंगे इंटीरियर, बाहर लाई कर रही है तो एक्सटीरियर, ये तो बेसिक चीजें पता ही होगा। चलो, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो इतनी सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, और इतना ही था बेसिक सर्कल के बारे में, अगर पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार पूरा समराइज कर देता हूँ मैं यहाँ पर क्या है। तो हमने देखा सर्कल क्या होता है, सर्कल लिया हमने एक फिक्स्ड पॉइंट से, ऐसे सभी पॉइंट का कलेक्शन जो उससे सेम डिस्टेंस पे हो, उससे सेम डिस्टेंस पे हो, मतलब आप समझे यहाँ पे क्या कह रहा है, कि आपने एक फिक्स पॉइंट लिया, मान लेते हैं इस फिक्स पॉइंट से आप 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर गए, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे गए, या 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे गए, या 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे आप गए, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपने ऐसे सभी पॉइंट्स को इकट्ठा करना शुरू किया जो इससे 7 किलोमीटर ही सेम ही डिस्टेंस पे थे, फॉर एग्जाम्पल 7 किलोमीटर गया तो 7 ही किलोमीटर गया। तो फिर इस पॉइंट से मैंने दूसरा पॉइंट उठा जो 7 किलोमीटर हो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, और मैंने ऐसे सबको इकट्ठा कर लिया। और जैसे ही मैं इकट्ठा करूंगा तो मेरे को ऐसा शेप मिल जाएगा, ऐसा शेप बनाना तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा शेप मिल जाएगा जिसको मैं बोलूंगा सर्कल, इसको मैं बोलूंगा सर्कल, क्या बोलूंगा, सर्कल। और परफेक्ट सारे पॉइंट को इकट्ठा कर दोगे जो कि इन्फिनाइट तक होगा, इसको मैं बोलूंगा सर्कल, क्या बोलूंगा, सर्कल। बस, बात कर, यही था सर्कल। फिर मैंने बोला इस फिक्स पॉइंट को मैं बोलूंगा सेंटर, इस फिक्स पॉइंट को क्या मैं बोलूंगा, सेंटर बोलूंगा आपसे, ठीक है। सेंटर से सर्कल को छूने वाली लाइन, इसको मैं बोलूंगा रेडियस, ठीक है, रेडियस। सर्कल को दो पॉइंट पे टच करने होगा, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, इसको मैं बोलूंगा कोड, इसको बोलूंगा कोड, ठीक है। ऐसा कोड जो सर्कल को दो पॉइंट पे तो टच करे, साथ में डायम वो क्या कहते हैं, सेंटर से पास हो, इसको मैं बोल दूंगा डायमीटर, इसको बोल दूंगा डायमीटर, इसको बोल दूंगा डायमीटर, ठीक है, जो कि 2r डायमीटर के बराबर होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला एक सर्कल है मेरे पास, सर्कमफ्रेंस क्या है, पूरी आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी, लंबाई कितनी है, इसको मैं बोलूंगा सर्कमफ्रेंस, क्या बोलूंगा, सर्कमफ्रेंस।
फिर उन्होंने बोला कि फिर मैं बोलूंगा आर्क। आर्क क्या होगा? सरकमफ्रेंस का छोटा सा हिस्सा होगा। सरकमफ्रेंस का छोटा सा हिस्सा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इतनी ही बात करना चाहता हूँ, तो ये आर्क बोलूंगा मैं इसको। क्या बोलूंगा? आर्क बोलूंगा। फिर मैंने बोला सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन। सेक्टर क्या होता है? जो रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन है। सेक्टर क्या है? सर्कल। ये जो इसके बीच में ये रीजन है, दो रेडियस और आर्क के बीच में, उसमें बोलूंगा सेक्टर। उसमें बोलूंगा सेक्टर। ठीक है। छोटे वाले को मैं बोलूंगा माइनर सेक्टर। बड़े वाले को मैं बोलूंगा मेजर सेक्टर। फिर आए मेरे पास सेगमेंट। क्या? जो कोड और आर्क के बीच में एरिया प्रेजेंट है, इसको मैं बोलूंगा सेगमेंट। क्या बोलूंगा? सेगमेंट। फिर एक्सटीरियर सर्कल मतलब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट। इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर कोई पॉइंट। बस इतनी सारी चीजें थी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखो हम एक चीज समझने वाले हैं, टेंजेंट्स के बारे में बहुत डिस्कस करने वाले हैं। टेंजेंट। अब कुछ चीज समझो। मान लो आपके पास एक सर्कल है। उस सर्कल को आप स्पेस में, एक सर्कल और एक लाइन बनाते हो। सर्कल और एक लाइन जब बनती है स्पेस में, तो मैक्सिमम तीन तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है। चौथी रिलेशनशिप आप जिंदगी भर लगा दो ढूंढ ही नहीं सकते। क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है? या तो या तो ये होगा, या तो ये होगा कि सर्कल मेरे पास, और या तो ये होगा कि लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। या तो लाइन जो होगा सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है। दो पॉइंट पे जो टच करता है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। बोलोगे भैया कोड भी तो था, कोड और सीकेंट में क्या अंतर है? मेरे भाई कोड लाइन सेगमेंट था। कोड कोड लाइन सेगमेंट था। और ये क्या है? सीकेंट लाइन है। दोनों में अंतर है ना, बताया तो था। लाइन जो कभी खत्म नहीं होती, लाइन सेगमेंट जो फाइनाइट होता है, ऐसे बनता है लाइन सेगमेंट। ठीक है। फिर होता है, ऐसा हो सकता है कि सर्कल और लाइन एक पॉइंट पे टच करें। जब एक पॉइंट पे टच करेंगे तो इस चीज को हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है। यही तीन कंडीशन रिलेशनशिप हो सकती है, इसके अलावा चौथी कंडीशन आप ढूंढ ही नहीं सकते हो। ठीक है। ये तीन कंडीशन थी हमारे पास। जब सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा उसको हम टेंजेंट बोल देंगे। दो पॉइंट पे टच करेगा इसको हम सीकेंट बोल देंगे। इसको हम सीकेंट बोल देंगे, इसको हम सीकेंट बोल देंगे। इससे तो कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है। बस इतना ही। दूसरी एक एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी आपसे ये कही गई है कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अब देखो एक्टिविटी कहना क्या चाहिए, मैं आपको समरी बता देता हूँ। टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ corresponding chord coincide। अब देखो ये आपसे कहना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है आप समझना। मेरे पास एक सर्कल है। अब देखो एक मिनट में बनाते हैं, कोशिश करता हूँ। अब देखो, अब देखो ये जो मेरे पास है सीकेंट है, सेम यहाँ पे जो अलग अलग डायग्राम बने हैं ना, बस वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि लाइन है हमारे पास, आपने ड्रॉ किया, तो धीरे धीरे मैं इस लाइन को देखना है कि लाइन जा कहाँ रही है। अगर मैं धीरे धीरे कम इधर रोटेट करता जाता हूँ तो लाइन हमारे पास किधर जाएगी? धीरे धीरे इधर 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 इधर। लास्ट में आप देखोगे, जब मैं इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी। पहले क्या था? ये सीकेंट था। देखो अब सीकेंट है। वापस से जब मैं इसको इधर ले आऊं, सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। अब सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो दूसरे शब्दों में टेंजेंट कुछ नहीं है, यहाँ टेंजेंट सीकेंट ही है। बट ये जो दो पॉइंट अलग अलग जगह पर थे, ये जो दो पॉइंट अलग अलग जगह पर थे, अब दो वापस जाके एक ही जगह पर कोइंसाइड कर गए। पहले देखो पॉइंट हमारे पास क्या था? पहले पॉइंट यहाँ पर है। पहले पॉइंट यहाँ पर है ना। अब मैं दूसरा यूज करके बनाता हूँ। मान लेते हैं, फिर मैं दूसरा यूज करता हूँ। ठीक है, सेम चीज से। अब देखो सर्कल को यहीं से लेना चाहिए था। लाइन बनाने में दिक्कत होती है भाई। वहां से लाइन। अच्छा, देखो ये सेम पॉइंट पे था। अब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो इसका पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट चेंज हो गया। अब वापस ऐसे मैं करता जाऊंगा, ऐसे बहुत सारी लाइन बनाऊंगा, करता जाऊंगा, तो वापस में उस क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली में टेंजेंट बन जाएगा। तो उसका जो दो पॉइंट अलग अलग था, यहाँ पर आ जाएगा। एक ही जगह कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब दो पॉइंट थे, वापस इस यहाँ पे दो पॉइंट थे तो हमारे पास सेकंड हो गया।
तो वो 2 पॉइंट जो थे वो एक ही जगह कोइंसाइड हो गए, वही हमारे पास हो गया टेंजेंट। क्या हो गया? टेंजेंट। टेंजेंट बस कहने का तरीका ही क्या, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। ये भी तो सीकेंट ही था। व्हेन टू एंड पॉइंट, जो इसका दोनों एंड पॉइंट जो था इसका, ये एक ही पॉइंट पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा अगर मैं बनाता हूँ, दूसरा मैं बनाता हूँ, अब देखो, अब देखो, पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ पर था। तीसरा मैं लाइन बनाता हूँ, तब देखो क्या हो गया, यहाँ पर था, अब यहाँ पर था। चौथा देखो मैं बनाता हूँ तो क्या था, अब धीरे धीरे लाइन कम होती जा रही है, और लास्ट वाले में हमने देखा कि एक ही पॉइंट पर आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे? वही स्पेशल केस। क्या, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंट व्हेन टू एंड पॉइंट्स एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड। दोनों दोनों का एंड पॉइंट और यहाँ पर एक ही जगह पे कोइंसाइड कर देता है। ठीक है, बस इतना ही था। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू गिवन सेकंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, हमारे पास एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट के बराबर पैरेलल आपने लाइनें बनानी शुरू की। जब बनाना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक टेंजेंट के पैरेलल मात्र एक ही टेंजेंट हो सकता है, इसके पैरेलल और ज्यादा टेंजेंट्स नहीं हो सकते। देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सेकंड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेकंड गिवन है, इस सेकंड के पैरेलल कम से कम मिनिमम दो, मैक्सिमम दो ही टेंजेंट हो सकते हैं, इससे मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट हो ही नहीं सकते। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टेंजेंट, मात्र एक ही पेयर ऑफ टेंजेंट होगा जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कॉमन पॉइंट है ना टेंजेंट का, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट इन द सर्कल इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है थीरा? कुछ नहीं कह रहा, कह रहा है फॉर एग्जांपल एक सीकेंट है, उस सीकेंट के पैरेलल आपने एक लाइन को बनाया। ठीक है, इस सीकेंट के पैरेलल मात्र दो ही टेंजेंट हो सकते हैं, दो ही टेंजेंट हो सकते हैं जो इस सीकेंट के पैरेलल होंगे, इस सीकेंट के पैरेलल होंगे। एक ये हो जाएगा मेरे पास, दूसरा मेरे पास, एक एक ये हो गया। तो जैसा हम ये देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, और कुछ नहीं कह रहे। द टेंजेंट इज सेड टू बी टच ऑन द, अच्छा जहाँ पे टच कर रहा है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बस बात खत्म। ठीक है, अब हम थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम 10.1 कहते क्या थ्योरम? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू इट। अब फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि टेंजेंट, अब देखो मान लो हम पहले एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा पहिया चल रहा है, और जो स्पोक होते हैं, उसके जो स्पोक होते हैं रेडियली आउटवर्ड होते हैं ना, रेडियली आउटवर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके स्पोक है, ये रेडियली आउटवर्ड होंगे, ये स्पोक इसके रेडियली आउटवर्ड है ना, रेडियस के अलोंग ही उसके स्पोक बनते हैं ना, रेडियस के अप्रोक्सीमेट अलोंग ही बनते हैं। अब स्पोक को आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाता, 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। इसको प्रूफ हम करेंगे अभी। द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सर्कल है, और ये मेरे पास, और ये मेरे पास एक टेंजेंट है, लेट इट बी टेंजेंट है, तो सेंटर से इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर बनती है टेंजेंट के। ठीक है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जाने वाली लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाती है हमेशा, यही कहता है ये। अब इसके पीछे का लॉजिकल रीजन आप समझो, यहाँ पर क्या है। अब मान लो जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ओ पॉइंट है, एक मिनट, कोई ओ पॉइंट है हमारे पास, और मैं सर्कल के बाहर टेंजेंट पे किसको एक पॉइंट बनाता हूँ, लेट इट बी क्यू। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पॉइंट है पी। अब मैं ये बात तो पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा कोई भी पॉइंट होगा वो इससे बड़ा होगा, मतलब ओ क्यू जो होगा बड़ा होगा ओपी से। ये बात मैं कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में। क्यों? जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज हमारे पास इसके क्लोज आए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पॉसिबल है हमारे पास इसमें? दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है हमारे पास। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो चीज के बीच में, कोई भी डिस्टेंस जो हमारे पास होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। तो इस लॉजिक से मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनने वाली लाइन टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है। रीजन ये है इसका।
क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ओ क्यू मिनिमम डिस्टेंस तो यही हो सकती है ना, रेडियस। रेडियस ही हो सकती है। इसके बाहर में जैसे भी कुछ जाता हूँ, सर्कल के बाहर ही लाई करेगा, सर्कल के बाहर ही लाई करेगा। सर्कल के बाहर जैसे लाई कर गया मतलब रेडियस से बड़ा हो गया, रेडियस से बड़ा हो गया कोई भी चीज। और जैसे रेडियस से बड़ा हो गया, इसका मतलब वो क्या होगा, मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। सबसे छोटी डिस्टेंस क्या पॉसिबल हो सकती है, रेडियस ही पॉसिबल हो सकती है। सबसे छोटी डिस्टेंस सिर्फ रेडियस ही पॉसिबल हो सकती है। और कोई भी डिस्टेंस आप ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो, रेडियस हमेशा बड़ी होगी। मतलब हमने ये बात देखा कि सबसे छोटी डिस्टेंस क्या पॉसिबल हो सकती है, रेडियस। इसका मतलब यही है कि रेडियस का परपेंडिकुलर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इक्लिप्स ने कहा था कि दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल होती है, और अगर एक लाइन है हमारे पास, तो हमेशा इसमें परपेंडिकुलर बनाती है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई पॉइंट देख लो, ये परपेंडिकुलर नहीं बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास है, परपेंडिकुलर बनेगी। बट मान लो ये वाली मेरे पास लाइन है, आप ये वाली देखो, ये परपेंडिकुलर नहीं बनेगी। अब दूसरी लाइन देख लो, परपेंडिकुलर नहीं बनेगी। इस लाइन परपेंडिकुलर नहीं बनेगी। बट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो होगी हमारे पास, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होती है किसी भी चीज की। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो, ये है ना, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो, ये अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बनाए, परपेंडिकुलर होगा। इसके अलावा सोचो, कोई सा भी एंगल ले लो, कोई सा भी एंगल ले लो, क्या वो परपेंडिकुलर होगा? लॉजिकली लग ही रहा है भाई, नहीं होगा। सबसे कम डिस्टेंस जैसे ही दो पॉइंट्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लिया जाता है, परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा। एक ये लाइन लो, एक ये लाइन लिया हमने, एक ये लाइन लिया हमने, इसके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। परपेंडिकुलर के अलावा जैसे कुछ जाते हो तो देखो, साइड बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। इसी लॉजिक को यूज करके हम ये कह सकते हैं कि हमेशा जो जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो टच करेगा तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाएगा। बस इतना ही रीजन है। थ्योरम 10.1 इतने में ही एक्सप्लेन खत्म। ठीक है, चलो। ये पूछा हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। भाई एक पूछा, एक बताओ, एक सर्कल है उसके कितने टेंजेंट्स होते हैं, बताओ, सोचो। अरे इसके तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं ना भाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक टेंजेंट हो सकता है, एक टेंजेंट यहाँ भी हो सकता है। टेंजेंट हर पॉइंट पे हो सकता है सर्कल के, है ना। टेंजेंट तो किसी पॉइंट पे हो सकता है, ऐसे ऐसे हर पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइट टेंजेंट है, आंसर है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे, आती है INFINIT, इनफाइनाइट। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड इट इन दिस पॉइंट, वन पॉइंट। टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन टू पॉइंट, दो पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करता है, और लाइन लाइन सेगमेंट होता तो हमेशा कोड बोलते। लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमेशा बोलेंगे क्या बोलेंगे, सीकेंट, सीकेंट, सीकेंट। A circle can have days parallel tangent to at the most. A, a circle can have one parallel tangent at the most. For example, ये रहा हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास है, एक टेंजेंट ये है, और इसके पैरेलल एक ये टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वन पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, उससे ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स नहीं होंगे हमारे पास। पैरेलल टेंजेंट्स, हाँ दो होंगे ना, फिर दो दो आंसर देंगे, दो पैरेलल टेंजेंट्स है। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, अब बताओ, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, ये कॉमन पॉइंट हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट मतलब वो पॉइंट है जो सर्कल और टेंजेंट दोनों शेयर कर रहे हैं, तो यही होगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन समझो, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले एक सर्कल बना लेते हैं, एक सुंदर सा हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट पी क्यू, पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब ये पॉइंट पी है इस सर्कल का, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। इसका रेडियस हमारे पास कितना है, इसका रेडियस आपको दे गया है कि इसका रेडियस जो हमारे पास है वो 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। मीट्स, ये टेंजेंट मीट्स लाइन थ्रू सेंटर ओ, सेंटर ओ है, ओ एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट इट्स जो सेंटर है, फिर से देखो, अ टेंजेंट पी क्यू,
टेंजेंट पी क्यू, ये मान लो यहाँ पे कोई पी क्यू है, और पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल पी पे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जिसका सेंटर ओ है, एट अ पॉइंट ये टेंजेंट मीट करता है, सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये सेंटर से जाने वाली लाइन इसको ओ पे मीट करती है, लेट इट बी यहाँ मीट करती है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ये कितना होगा। जाहिर सी बात है, ओ क्यू कितना है हमारे पास, ओ क्यू आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की जैसा लग रहा है। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज में कितना है, 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, बेस में नहीं पता है बी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास कितना हो जाएगा, 144 में से 25 हम माइनस कर लेंगे, ठीक। जब 14 में से 5 गया 9, फिर हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा ये अंडर रूट है टोटल, ठीक है, ये हमारे पास, हाँ चलो, फिर हमारे पास ये 13 में से 2 गया हमारे पास 11 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 119 और बी इक्वल टू अंडर रूट 119, तो हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस ड्रॉ अ सर्कल इन टू लाइन्स टू अ गिवन पॉइंट सच दैट, ड्रॉ सर्कल इन टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट टू अनदर। अरे क्या आया, बहुत इजी है, एक सर्कल बनाओ, एक आपको सर्कल बनाना है, ठीक। वन इज एक लाइन बनाना है, draw a circle in two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is secant to the circle, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ऐसी लाइन बनाना है, लाइन हमने बनाया पैरेलल टू, एक लाइन हमारे पास इसके पैरेलल होनी चाहिए, एक एक पैरेलल इसके पैरेलल ही होनी चाहिए, बट ये एक टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो टेंजेंट है। दूसरा सीकेंट होना चाहिए, तो सीकेंट आप इसके ऐसे बना दो, बस बन गया सीकेंट, ठीक है। बस हो गया, देखो क्वेश्चन ये कहता है ड्रॉ अ सर्कल इन टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक लाइन के पैरेलल होना चाहिए सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल, बस हो गया। ये लाइन हमारे पास इसके पैरेलल ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और ये मेरे पास इसके पैरेलल सीकेंट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ एक वीडियो का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सर्कल की काफी सारी चीजें समझ ली थी आपको। अच्छा पाई के बारे में नहीं बताया ना, पाई क्या होता है, आप 2 मिनट का है रैप अप करके आप जा सकते हो फिर। पाई क्या होता है, पाई हमारे पास इस तरीके से डिफाइन है, सर्कमफ्रेंस बाई, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा फ्यूचर में कभी, डायमीटर, ये एक रेशियो होता है पाई, ठीक है। इसका आंसर लगभग आता है 3.141592653 कुछ ऐसे जाता है, 3.141592653 डॉट 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 ऐसे, मुझे 30-35 तक याद है, बट फ्लो में बोलूंगा तो अभी नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। चलो, तो पर ये हमारे पास क्या है, डिपेंड नहीं करता, आप ये डॉट है ना, इसका सरकमफ्रेंस लेके डायमीटर से डिवाइड करो, ये पूरे ब्रह्मांड का आप सरकमफ्रेंस लेके उसके डायमीटर से आप डिवाइड करो, आंसर हमेशा ये आता है, सर्कल में फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसे बोलते हैं पाई। पाई की प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मैथमेटिक्स फिजिक्स में, फिर इस पे कभी चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही आप समझ लो सर्कल के लिए। आज के लिए इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी वीडियोस में, जहाँ पे हम कुछ और चर्चा करेंगे, बाकी सारी चीज़ों पर हम देखेंगे, ये जरूर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और एग्जाम्स आने वाले हैं आप सभी के, तो मेक श्योर मन लगा के आप पढ़ो, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और हाँ, पढ़ रहे हो तो नोट्स जरूर बनाओ इसके, ठीक है, नोट्स बहुत काम है एग्जाम के एंड पॉइंट में।